हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। उद्योग की कमी और बेरोजगारी की मार झेलते जिस बिहार में हाल के 3 सालों में शुरू किए गए एथेनॉल प्लांट्स ने मजदूरों के एक्सपोर्टर बन चुके राज्य में लोगों के घर लौटने का, चंद पैसों के लिए प्रदेश जाकर अपनी हड्डियां नहीं गलाने का, अपने बच्चों को आंखों के सामने बड़े होते देखने का सपना दिखाया था। अब उस सपने पर एक बार फिर केंद्र की पक्षपाती नीतियों ने ताला लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी चंद दिनों पहले खत्म हुए जिस विधानसभा चुनाव में पूर्णिया और बक्सर के एथेनॉल प्लांट को दिखाकर बिहार के नेता विकास का नया मॉडल बताकर लोगों के वोट अपनी झोली में डाल रहे थे, अब केंद्र और राज्य के वही नेता उन लोगों को फिर से ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर बाहर भेजने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल 60 के दशक तक बिहार उद्योग और रोजगार के मामले में देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल था और फिर केंद्र में बैठी सरकार के घटिया पक्षपाती फैसलों और नीतियों ने बिहार को गर्त में ढकेल दिया। अब फिर से वैसा ही फैसला लिया गया है। चुनाव में रोजगार और उद्योगों के बड़े बड़े वादों का ढकोसला अब सतह पर आ गया है। जब केंद्र की मोदी सरकार साल 2021 में एथेनॉल पॉलिसी लेकर आई तो उद्योगों के मामले में रसातल में पहुंच चुके बिहार को एक उम्मीद दिखी और बीते 3 सालों में राज्य भर में एथेनॉल के 14 प्लांट लग गए, जिनमें मौजूदा वक्त में करीब 20,000 मजदूर, इंजीनियर और अन्य लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने नवंबर 2025 में पॉलिसी में ऐसा पक्षपातपूर्ण बदलाव कर दिया जिससे अब इन मजदूरों पर एक बार फिर रोजी रोटी खत्म होने की तलवार लटक गई है और फिर से बिहार से पलायन के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर बिहार में काम कर रहे इन लोगों के लिए एक बार फिर अपना राज्य और घर-बार छोड़ने की नौबत क्यों आ गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने अचानक राज्यों से एथेनॉल की खरीद में बिहार का कोटा 100% से घटाकर 50% कर दिया है, जबकि बिहार औद्योगिक रूप से पहले से ही रसातल में है। वहीं केंद्र की एनडीए सरकार ने तमिलनाडु और गुजरात जैसे साधन संपन्न राज्यों का कोटा अभी भी 100% बनाए रखा है, जबकि वहां राज्य अन्य उद्योगों से भी मोटा टैक्स कमा रहे हैं और वहां की फैक्ट्रियां एथेनॉल का इस्तेमाल शराब जैसे दूसरे कामों में भी कर सकती हैं, जबकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और ऐसे में यहाँ एथेनॉल का दूसरा कोई बाजार नहीं है। बिहार में ग्रेन बेस्ड एथेनॉल का उत्पादन अब तक 100% होता था, जिसकी खरीदार देश की तेल कंपनियां होती थीं। लेकिन सरकार की नीतियों में बदलाव के बाद अब बिहार की 14 एथेनॉल फैक्ट्रियों में उत्पादन तो 100% हो रहा है, मगर खरीदार नहीं मिल रहा। इससे बिहार में स्थापित 14 डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांट्स के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। केंद्र सरकार की नई एथेनॉल नीति के तहत तेल कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद को 50% तक सीमित किए जाने का सीधा असर राज्य के एथेनॉल उद्योग पर दिखने लगा है। बिहार में कई एथेनॉल प्लांट पूरी क्षमता के बजाय सीमित स्तर पर ही चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की घोषणा के बाद बिहार में खासकर एथेनॉल उद्योग में बड़े निवेश किए गए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में एथेनॉल कंपनियों का उस लक्ष्य की ओर बढ़ना लगभग असंभव होता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि एथेनॉल खुले बाजार में नहीं बिकता और जब भी बिकता है तो तेल कंपनियां ही उसे खरीदती हैं। जानकारी के मुताबिक 2022 में तेल कंपनियों ने करार किया था कि अगले 10 सालों तक बिहार में एथेनॉल फैक्ट्रियां जितना भी उत्पादन करेंगी उसका 100% तेल कंपनियां खरीदेंगी। 1 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए बिहार के एथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% कर दिया। अब तक बिहार के जिन एथेनॉल प्लांट से 100% उत्पादन की खरीद की जा रही थी, उन्हें नवंबर 2025 से केवल आधे उत्पादन की आपूर्ति का आदेश मिल रहा है। इससे इन फैक्ट्रियों का संचालन आर्थिक रूप से बेहद कठिन होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि देश के अन्य राज्यों में एथेनॉल के नए प्लांट लगने की वजह से भी बिहार के खरीद कोटे में कटौती की गई है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मकई से एथेनॉल उत्पादन महंगा पड़ता है।
इसलिए उन राज्यों में एथेनॉल खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है जहां गन्ने से उत्पादन होता है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि यह मकई की तुलना में सस्ता पड़ता है। मौजूदा समय में बिहार में सालाना 84 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता है, मगर अब केवल 44 करोड़ लीटर खरीद का ही ऑर्डर इस साल के लिए मिला है। देश में एथेनॉल आपूर्ति 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक चलती है। इसका सीधा नुकसान अब कृषि पर आधारित बिहार के किसानों को भी उठाना पड़ रहा है। बिहार में जब से मक्का से एथेनॉल बनाने का काम शुरू हुआ था, तब से मक्का की कीमत 12,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 26,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गई थी, मगर अब मक्का की कीमत एक बार फिर घटकर 19,000 रुपये प्रति टन पर पहुंच गई है। एथेनॉल प्लांट खुलने से बिहार में कुछ साल पहले जहां मक्का का उत्पादन 30 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, वह बढ़कर अब 60 लाख मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन एथेनॉल नीति में बदलाव के बाद अब एक बार फिर वही पुरानी स्थिति बन गई है और किसानों को नुकसान हो रहा है। वर्तमान में बिहार के सभी 14 डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट्स केवल 50% क्षमता पर चल रहे हैं या फिर बंद पड़े हैं, और हजारों मजदूर जो इन प्लांट्स में काम करते थे वे बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं। वहीं पूर्णिया की ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले रंजीत कुमार सिंह पहले सिक्किम और असम में काम करते थे, लेकिन 3 साल पहले जब उन्हें पता चला कि उनके घर के पास एथेनॉल की फैक्ट्री लग गई है, तो वे वहां की नौकरी छोड़कर बिहार लौट आए और कंपनी में ऑपरेटर के रूप में काम करने लगे। रंजीत कुमार सिंह महीने का 30 से 35 हजार रुपए कमाते हैं और इसी से उनके बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों का घर चलता है। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि जब से फैक्ट्री बंद होने की आशंका बढ़ी है, पूरा परिवार परेशान है। ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड एथेनॉल कंपनी में कार्यरत कमर्शियल मैनेजर रंजन यादव बताते हैं कि इस फैक्ट्री में 200 से 300 मजदूर काम करते थे, लेकिन अब कंपनी बंद होने की कगार पर है और सभी लोग परेशान हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने वही घिसा पिटा बयान दिया जो लोग दशकों से सुनते आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एथेनॉल उद्योग पर संकट है और वे जल्द केंद्र सरकार से मुलाकात कर इस विषय को उठाएंगे ताकि बिहार में एथेनॉल फैक्ट्रियों पर मंडरा रहा संकट टल सके। दूसरे राज्यों से लौटकर बिहार में काम कर रहे उन 20,000 मजदूरों को उम्मीद है कि दिलीप जायसवाल का प्रयास केवल बयान तक सीमित न रह जाए। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook, Instagram या X पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।